गुरु में विश्वास है तो गुरु के वचन में भी विश्वास रखो। ये विश्वास तो आते ही बन जाता है कि गुरु मेरा भगवान है, लेकिन गुरु के वचन में भी विश्वास रखो कि आई एंड माय फादर आर एवर वन। तू अपने पिता परमात्मा से, अपने सतगुरु से अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू भी अविनाशी स्वरूप है और ईश्वर का ही अंश है। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि हम अपने को जब भगवान निश्चय करने लगते हैं, हमारे विकार बीच में आते हैं, हमारा मन बीच में आता है। लेकिन तुम गुरु की बात ध्यान से सुनो कि विकारों सहित ये शरीर तू नहीं है। गुरु ने पहले दिन ये बात तुम्हें समझा दी, विकारों सहित ये शरीर तू नहीं है। जैसे तुम बाज़ार से केला ले आते हैं तो केले के छिलके पर कभी कभी दाग भी होता है, कभी थोड़ा ऐसे लगता है गला हुआ भी है, लेकिन तुम छिलका हटा के देखते हैं तो केला साफ है, खा लेते हैं। तो केला तो अंदर है, छिलका और छिलके पर जो दाग है उससे केले का कोई वास्ता नहीं है। तुम आवरण हटा देते हैं केले का और केला खा लेते हैं। ऐसे देह अध्यास, अब देह और इसके विकार मुझ आत्मा से सर्वथा अलग है। मुझ में कोई विकार नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है। विकार देह का धर्म है। शरीर में, देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में 5 विकार, 5 विषय सब है, पर गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। गुरु का काम ही यही है, वो तुम्हें शरीर से ही मुक्त करता है। जब तक तू अपने को देह मानते रहते हो तब तक मन के अधीन हो, तब तक मन के विकारों के भी अधीन हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने साक्षी स्वरूप में जागते हो, उस दिन से तुम मन के शासक हो जाते हो। अब मन तुम पर शासन नहीं करता, पर तुम मन पर शासन करते हो। अब मन तुम्हें विकारों में नहीं घसीट सकता, पर विकारों पर तुम्हें अधिकार आ जाता है। वही विकार हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। होम्य को ओम में कैसे बदलेंगे? इन 5 ही विकारों का अधिकार जान लेंगे। जब कामना संसार में लगाई तो बुरी है, और ईश्वर प्राप्ति की कामना कर ली तो वो कामना तो जीवन सफल कर देती है। क्रोध दूसरे पर करना बुरा है, पर अगर अपने को दांत से दांत भींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के एक अपनी विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाए संयम के लिए, तो क्रोध बुरा नहीं है। देखो ना, आप गलत जगह लगाने से चीजें गलत हो रही हैं। अगर उनका राइट यूज कर लिया जाए, उनका अधिकार प्राप्त कर लिया जाए, तो मन का सारा शोर खत्म हो जाता है। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले गुरु के वचन में एतबार रखना है। गुरु जो तुम्हें लखा रहा है, जो तुम्हें बता रहा है, अब तुम वो सपने की नींद में, और तुम अपने को देह करके मान रहे हो। गुरु तुम्हें जागृत कर रहा है। गुरु तुम्हें बार बार तुम्हारे स्वरूप का बोध करा रहा है। गुरु तुम्हें इस जन्मों की बेहोशियों से जगाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें प्रमाण सहित बता रहा है कि कैसे तू ब्रह्म स्वरूप है। तुम तो खाली बोल रहे हो, हाँ मैं शरीर हूं। हम तुमसे पूछते हैं सिद्ध करो तुम शरीर कैसे है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन गुरु के पास तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत प्रमाण है। रोज तुम्हें सिद्ध करके बता रहा है, मान ना मान तू है भगवान।
अब तुम गुरु की बात को सुनते सुनते भी बीच में बुद्धि चलाते हो कि ये तो कह रहे हैं भगवान, पर मुझे तो अभी मोह है, मुझे तो अभी इच्छा है। अच्छा मान लो है, किसने जाना? तुम्हारे मन में कामना की लहर उठी, तुम्हारे मन में लोभ की लहर उठी, किसने जाना? तुमने जाना? जानने वाला अलग होता है और जिसको जाना जाता है वो अलग होता है। मेरा घर मेरे से अलग है, मेरा मन मेरे से अलग है। खिड़की की बात करेंगे तो घर की खिड़की की बात करेंगे, मेरी खिड़की तो नहीं हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं किसी विकार की, विकार किस में उठा? आप कह रहे हो गुरु मेरे को भगवान कह रहा है, पर मेरे मन में तो विकार है। जिसमें विकार है हम उसको भगवान कह ही नहीं रहे, हम तो तुझे कह रहे हैं। जो इन विकारों को जानने वाला है, जो उस मन को भी जानने वाला है जिसमें विकार उठ रहा है, हम तो उसको भगवान कह रहे हैं। हमने कहा कि तेरा मन भगवान है। तुम मन की बात बीच में कैसे ले आते हो? हम तुम्हारी बात कर रहे हैं कि तू ब्रह्म स्वरूप है। तुम कहते हो मेरे मन में तो विकार है। मन में है तो होने दो ना, तेरे में तो विकार नहीं है। तूने मन को भी जाना, मन के विकार को भी जाना, और तू उस मन का साक्षी है। अलग होके देखो, तुम मन के साथ मिक्स हुए बैठे हो, मन की बात भी अपने में मानते हो, मन का विकार भी अपने में मानते हो, मन का विचार भी अपने में मानते हो। यहीं से गलती कर रहे हो। मन तेरे से सर्वथा अलग है। इसको अलग करके देखो, अलग करके जानो। ये ख्याल मन में आया, और मन में जब ख्याल आया, तुम मन के ख्याल को बना सकोगे अगर इससे अलग होके देखोगे। अगर अलग होके ना देखो तो गड़बड़ हो जाती है। संसार में भी आप देखो, अगर अपनी लड़की का केस है, समझो हमारी लड़की दुखी है, परेशान है, ससुराल वालों की शिकायत करती है, मोह दृष्टि से अगर माँ बात करेगी, कभी उसका घर नहीं बसा सकेगी। पर ऐसा ही समझे जैसे कोई दूसरे की लड़की बात कर रही है, तो अपनी लड़की को भी सही दिशा दे पाएगी। हम जब मन के साथ मिक्स हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड अपने मन के लिए बड़ा सॉफ्ट है। हम अपने मन को रुलाना नहीं चाहते, अपने मन को सप्रेस भी नहीं करना चाहते, अपने मन को मोड़ना भी नहीं चाहते, मन को तकलीफ ही नहीं देना चाहते कोई। देखो, मन को जिस काम में तकलीफ होती है आप वो काम नहीं करना चाहते। मन को झुकने में तकलीफ होती है, आप ऐंठने खड़े हो जाते हो। मन को मुड़ने में तकलीफ होती है, आप नहीं मुड़ते हो, मैं ही क्यों मुड़ूं। यानी आप मन के साथ मिक्स हो, मन के साथ मिले बैठे हो। यही कारण है कि आप मन को अलग करके देख नहीं पा रहे हो। अब मन को साक्षी होके देखो। एक बच्चा शरारत कर रहा है, आप केवल उसको देखो, बोलो कुछ नहीं। थोड़ी देर में शांति से बैठ जाता है, थोड़ी देर में टिक जाता है। वो जो इतना उधड़ंग कर रहा था, वो देखता है कि तुम्हारी आंख उसको देख रही है। मन को सिर्फ देखने वाले बन जाओ, मन आराम से बैठ जाएगा। और अगर कुछ हलचल होगी भी तो तुम विचार दे के अपने को बना सकते हो। अगर मेरे में होता विकार, कभी निवृत्त ना होता, पर मन में विकार है, उसको निवृत्त किया जा सकता है। क्योंकि जो स्वयं निर्विकार है वो विकारी को भी निर्विकार कर सकता है। जो स्वयं निर्बंधन है
वो दूसरे का बंधन भी तो खोल सकता है ना। अब शुद्ध होने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करनी है। आप लोग क्या अभ्यास करते हो? पहले मन शुद्ध हो जाए, बचपन से लगे हो इस मन को शुद्ध करने, संत साधुओं से नाम ले आए, व्रत कर लिए, शास्त्र पढ़ लिए, मालाएं फेर ली, क्या मन शुद्ध हुआ? मन शुद्ध नहीं हुआ। मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्ध होगा जब आप आत्मनिश्चय करोगे, तब शुद्ध होगा। यही मन ज्योत स्वरूप होगा। कभी कभी घर में देखते हो किसी चीज में नीचे कोई चीज लग जाए, जम जाए, चाय का बर्तन ही होता है, आप उसमें पानी भर के रखते हो, इंतजार नहीं करते ये साफ हो जाए ना, फिर पानी से धोऊं इसको। पानी भर के रखना पड़ता है, उसी से ही मैल उकलती है। फिर हाथ मारते हो सर्फ वाला, पैन आपका साफ हो जाता है। मन में भी पहले जोत जलानी पड़ेगी निश्चय की। दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया, एक घर बहुत सालों से बंद है, उसमें अंधेरा भी है, गंदगी भी है। अब तुमने जाके ताला खोला, सबसे पहला काम क्या करोगे? समझो तुम ही अपने घर से 4-6 महीने बाहर थे, आए तुम फॉरेन गए थे, आके ताला खोला, सबसे पहला काम क्या करोगे? हाँ, सबसे पहले लाइट ऑन करेंगे, सफाई नहीं, लाइट ऑन करेंगे। लाइट ऑन करेंगे तो पता चलेगा कचरा कहाँ कहाँ है, तब तो निकाल पाएंगे। दादाजी ने बोला जन्मों का अंधेरा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आत्मनिश्चय की जोत जलाओ। जब तक ये जोत नहीं जलेगी अंधेरा नहीं समझ में आएगा। और जब ये अंधेरे में अगर चले भी, समझो हम सफाई करने, शायद हम खुद भी ठोकर खाएंगे, शायद गंदगी हमारे ऊपर भी गिर जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। पर पहले रोशनी कर लो, फिर समझ में आएगा कचरा कहाँ कहाँ है, उसको निकाल लेना, फिर इजी हो जाएगा। यहां पहले जोत जलानी है। सबसे पहले निश्चय, हु एम आई, व्हाट एम आई, सबसे पहले इस बात को समझो, तब मन समझ आना शुरू होगा। अभी मन समझ नहीं आता है, अभी आपको मन के सूक्ष्म विकार भी समझ में नहीं आते हैं, अभी सिर्फ आप बातें कर रहे हो। जो साक्षी नहीं हुआ अपने मन का, वो मन की मैल को कैसे जानेगा? ये तो आपने सत्संग में सुन लिया, 5 विषय होते हैं, 5 विकार होते हैं, और आप लोग भी शुरू हो गए, हाँ हाँ मैं भगवान कैसे हूं, 5 विकार पड़ा है, फलाना पड़ा है। अभी हम तुम्हें कामी बोलें, क्रोधी बोलें, तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम ही तो कह रहे हो 5 विकार है, ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो। कोई ऐसा पछतावा भी नहीं हो रहा अंदर, कोई ऐसी ग्लानि भी नहीं हो रही है। निश्चय नहीं करना चाहते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। जानेगा कौन? अगर तुमने प्रकाश ही नहीं किया, तुम्हें क्या पता कचरा है भी या नहीं है? पहले प्रकाश तो करो, तब तो जानोगे। समझो आज तुमको किसी ने गिफ्ट दी, अब तुमने गिफ्ट ले ली। अब गिफ्ट ले ली, हम बोले तुम्हें इच्छा है या तुम्हारा भाव है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता हूं? दोनों भाव हो सकते हैं। अब कभी तुम नो करके देखो तो इच्छा पता चल जाएगी, लेकिन नो करने में कभी कभी अभिमान भी पता चलेगा। मैं निरीच्छा हूं, ये अपने आप में बड़ा अहंकार हो जाता है। पर इतनी सूक्ष्मता से मन को जाने कौन? जो साक्षी भाव में जागेगा वही जानेगा। ज्ञानी के पास सारी पिक्चर क्लियर क्यों है? आवाजें उठने के बाद, उंगलियां उठने के बाद भी वो
आनंद में कैसे है? क्योंकि उसकी अंदर की पिक्चर बड़ी क्लियर है, साक्षी होके देखा है, जानता है। आई एम द नोअर, मैं जानने वाला हूं, साक्षी स्वरूप हूं। और तू साक्षी नहीं हो तो उलझ जाते हो। अच्छा, गुरु को भी भगवान कह रहे हो मेरा निश्चय है, गुरु तो भगवान है। पर जब तक तूने अपने को विकारों सहित शरीर को अलग नहीं किया, तुम गुरु को भगवान कैसे देख रहे हो? क्या गुरु का शरीर भगवान है? अच्छा, जो तुम्हारे मन में लहर उठती है, कर्म होता है, समझो खाली कर्म दिख जाए, मन की लहर तो तुम ज्ञानी की नहीं जानते, कर्म दिख जाए, क्या तुम्हारा विश्वास टिका रहेगा? कैसे टिकेगा? तुम तो बोलोगे जैसा मैं हूं वैसे ही तो ये हैं, जैसे मैंने कर्म किया ऐसे तो इन्होंने किया, मेरे मन में भी इच्छा होती है, इनको भी होती होगी, तुम कैसे बचोगे? गुरु में विश्वास भी तभी टिका सकते हो जब पहले अनुभव हो तुम्हें, जब पहले तुम्हें पता हो कि विकारों सहित शरीर मैं नहीं हूं, तो भला वो कोई शरीर है? भला वो कोई देभाव में बैठे हैं? जब मुझे मन नहीं चला सकता, उनको मन चलाता होगा क्या? तभी तो हटा पाओगे। श्रद्धा भी जीतती है अश्रद्धा को या संशय को, पर श्रद्धा भी तो ऐसी हो ना जो किसी अनुभव पे टिकी हुई हो। सुनी सुनाई श्रद्धा कभी संशयों को नहीं जीतती। जो लोग सुनी सुनाई श्रद्धा रखते हैं वो सुनी सुनाई अश्रद्धा में भी आ जाते हैं। बात यह है, जिसके अंदर अपनी श्रद्धा है अनुभव से, उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जिसने सुनी सुनाई श्रद्धा रखी है, उसको अश्रद्धा आने में भी कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। जिनको ज्ञान सुनाने जाते हो, गुरु के लिए अश्रद्धा तो वो भी डाल सकते हैं तुम्हारे अंदर। आप महान हैं, अरे आपके गुरु में वो शफा नहीं, ऐसे बोलने वाले भी मिल सकते हैं। आपने तो मेरी स्थिति बना दी आत्मा में, उनके वहां तो मैंने देखा शोर था, भजन था, हलचल थी, ऐसे भी आ सकते हैं। अब भावना जब अपनी नहीं ठीक है तो अश्रद्धा तो कहीं से भी आएगी। जिसको आज आप श्रद्धा कह रहे हो, ये कूटस्थ नहीं हो सकती जब तक आपकी अपनी स्थिति पक्की नहीं होती। तुमने गुरु को भगवान कैसे बोला? क्या गुरु का शरीर भगवान है? आप कहोगे नहीं है। फिर कैसे भगवान है? गुरु बताओ, यही प्रूव करो कैसे भगवान है। मतलब साफ है, आप अपने निश्चय में हो तो गुरु क्या सारा जगत भगवान है? और अगर आप अपने निश्चय में नहीं हो तो कोई भी भगवान नहीं है। दादा ने बोला भगवान है तो पहले तू है, वरना कोई भी नहीं है। सीधी सी बात है। तो अनुभव तो अपना चाहिए। जब आप ज्ञान सुनते हो, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या कहता है? सबसे पहली बात इस तत्व ज्ञान की है कि तत्व को जानो। आज तक तेरी नजर शरीरों पर थी, आज तक तुम देह को सत्य मानते आए हो, पर गुरु कहता है नहीं, तत्व को जानो। व्हाट्स द ट्रुथ, उसको जानो। जो सत्य को जानेगा वही तो मिथ्या से ऊपर उठेगा। जो सच को नहीं जानता मिथ्या से कैसे ऊपर उठेगा? जो मननशील नहीं है वो वैरागी भी नहीं हो सकता है। देखो, दुनिया में बड़ा अजीब खेल है। एक ब्रह्म ज्ञानी है जो दूसरों के अनुभव से भी सीखता है। एक संसार के मूढ़ व्यक्ति हैं जो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते। तुम्हें संसार में बाल बच्चा घर गृहस्थी में दुख धोखा मिलेगा, ज्ञानी वहां से भी सीखेगा को काऊ को ना है। और तुम्हें धोखा मिले, दुख मिले, उसके बाद भी फिर पता नहीं कौन सी आस में उनके पीछे पीछे।
तुम्हें दम ही नहीं, हिम्मत ही नहीं छोड़ने की। निभाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अलग हुआ नहीं ना जगत से, उसी जगत का रूप बना बैठा है, अपना अनुभव भी नहीं सिखा पा रहा उसको। और ज्ञानी तो सबके अनुभव से सीख जाता है। भगवान राम कहते हैं जो दूसरे के अनुभव से सीख जाता है उसको अपना कुछ गंवाना नहीं पड़ता है। ज्ञानी सीख लेता है, सबके अनुभव से सीख लेता है। और इसीलिए देखा दुनिया का झूठा झमेला मन को हटाना पड़ा, हटा लेता है मन को। अच्छा हुआ भगवान ने कारण बना दिए, भाई चलो अब यहां से भागो। ज्ञानी खुश होता है। संसार में कोई कारण बनते हैं तो भाई चलो कारण भी बने, भगवान ने बनाए। किसी ने हमसे गलत किया, धोखा दिया, कुछ हुआ, अच्छा हुआ, शिकायत मन में कोई नहीं। पर अब हमको उनके झमेले में फंसने की भी जरूरत नहीं। अब हम काहे उनके फंक्शंस में, शादियों में, ब्याहों में, पार्टियों में कम काहे घुसेंगे। अच्छा हुआ भगवान तूने छुड़ाया, मेरे पे दोष भी नहीं आया और मैं छूट भी गया, है ना। और तुमको दुनिया छोड़ेगी तो भी तुम जा जा चिपकोगे, बेइज्जती करवा के भी चिपकोगे। क्यों? अविवेक है। क्यों? अभी तक अपने को जीव मान के ही चल रहे हो, अभी तक इज्जत बेइज्जती के पीछे ही हो, समाज के पीछे ही हो, संसार के पीछे ही हो। जो अपने निश्चय में आएगा, इन मर्यादाओं से, इन बातों से, इन झंझटों से, वही तो छूटेगा। वैराग्य का शस्त्र हाथ में ना हो, संसार का बंधन नहीं कट सकता। तुम देखते हैं सब देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। अब ये क्या सारे शस्त्र उठा के चलते थे बस लोगों को मारने के लिए निकले हैं? ये शस्त्र तुमने बनाए, उनके हाथ में वैराग्य रूपी शस्त्र है। क्योंकि जो भी कोई संसार में बैठा है, वर्तता है, भगवान भी अवतार लेता है, वो वैराग्य का शस्त्र अपने साथ लेके आता है। प्राण कहीं भी बंधन काटेगा और निकल जाएगा। जाते हैं ना लोग खेतों में गंडासा सा लेके, जहां झाड़ियां मिलती हैं, काटा रास्ता बनाया, निकल गए। ब्रह्मज्ञानी के पास क्या है? वैराग्य रूपी शस्त्र है। मुख पे मुरली है मीठी जो शरण आ गए, पर वैराग्य का शस्त्र लोगों के लिए नहीं, अपने लिए रख छोड़ा है। कहीं भी फंसता नहीं है मन उसका, वैराग्य वृत्ति होने के कारण, वैराग्यवान होने के कारण वो अपने को बचा के निकल जाता है। अब मीरा के घर में 8 मौत हो गई। मीरा कहती है 8 सीढ़ियां चढ़ गई। तुम्हारे पास संसार से कुछ हलचल होगी, तुम बोलोगे मैं सीढ़ी चढ़ा, तू रूठा मैं छूटा, तुम बोलोगे कोई नहीं, फिर प्रेम से कह रहा है, फिर अपनी इज्जत। ये मरते तो इन्हीं चीजों के पीछे हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है। इस वैराग्य के ना होने का कारण शरीर से वैराग्य नहीं है। जब तक देह में सत्बुद्धि रहती है तब तक ही तो जगत में सत्बुद्धि रहती है। जब तक देह में सत्बुद्धि है तभी तक तो इंद्रियों के विषयों के रस घसीट रहे हैं। जब तक देह में सत्बुद्धि रहती है तभी तक तो 5 विकार घसीटते हैं। जिस दिन देह से वैराग आता है, उपरामता होती है, उस दिन के बाद विकार अपने आप पीछा छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले विकार जाएंगे फिर हम निश्चय करेंगे, पहले हम निश्चय करेंगे फिर विकार जाएंगे। आपने गलत प्रोसेस समझा है। आप इंतजार कर रहे हो चले जाएं विकार, चले जाएं विकार, ऐसे कैसे जाएंगे? खाली लोटा मांजते रहने से तो काम बनेगा नहीं। भरो इसको। कई चीजें मांजने से साफ नहीं होती हैं, भर के रखना पड़ता है। नाली में भी कभी कभी तेजाब डाल के छोड़ना पड़ता है। सिंक चोक हो जाती है, तेजाब डाल के छोड़ना पड़ता है। कुछ घंटे छोड़ दो। हार्पिक लगाते हो फ्लश में, छोड़ देते हो थोड़ी देर, दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। पर पहले तुम बोलो साफ हो जाए तो हार्पिक लगाऊंगी, हार्पिक लगाने की जरूरत कहां रहेगी? साफ हो गया फिर क्या जरूरत? अब निर्विकार हो गए फिर क्या जरूरत निश्चय की?
जरूरत ही तब तक है। कई लोग कहते थे गुरुजी हम भगवान हो जाएंगे ना फिर बोलेंगे हम भगवान है। वो कहते थे फिर बोलने की जरूरत कहाँ रहेगी, फिर लोग बोलेंगे तू भगवान है, तुझे थोड़ी बोलना होगा। पर जब तक हो नहीं गया तब तक बोलना पड़ेगा, मन को याद दिलाना पड़ेगा, प्रबोध देना पड़ेगा। जब ये जाए जगत की गलियों में, जब ये जाए विकारों की गलियों में, इसको याद दिलाना पड़ेगा तू भगवान है, तू भगवान है, वापस आ। कैसे याद दिलाओगे इसको? जब बच्चा कोई गंदे बच्चों से गलियों में खेले, झोपड़पट्टी में, उसको याद दिलाना पड़ता है, बेटे तू अपनी फैमिली तो देख, अपना घर तो देख, यू बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, ये क्या कर रहे हो तुम? उसको याद दिलाते हो ना। कब तक बोलना है मैं भगवान हूं? जब तक भगवान हो नहीं गया। जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो शांत हो जाएगा, दुनिया जानेगी ये भगवान है। तेरे कर्म से, तेरी वाणी से, तेरे व्यवहार से दुनिया जानेगी तू भगवान है। तुझे कब तक बोलना है? जब तक तू हो नहीं गया। तब तक तुझे रटना पड़ेगा, तब तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब तक याद करना पड़ेगा, मन को बताना पड़ेगा, ताकि ये शर्मिंदा हो के जीव भाव वाले कर्म छोड़े। इसलिए इसको याद दिलाते हैं। और तुम कहते हैं जिस दिन हो जाऊंगा ना, होएगा कैसे? बोलेगा नहीं तो होएगा भी नहीं। राजकुमार जानेगा ही नहीं मैं राजकुमार हूं तो तखत पे बैठेगा कैसे? पहले तो जाने ना कि मैं राजा का बेटा हूं, तखत पर मेरा ही अधिकार है। तू भी पहले जान मैं भगवान का बच्चा हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। अब सन ऑफ गॉड है तो फिर जैसे बकरी का बच्चा बकरी, शेर का बच्चा शेर, भगवान का बच्चा भगवान। फिर निश्चय आएगा आई एंड माई फादर आर एवर वन। फिर पता चलेगा आई एम दैट। फिर निश्चय से बैठ, फिर फादर का आधार नहीं लेना पड़ता, फिर नहीं लेना पड़ेगा। अब सब देख लेते हैं, अब सब हमको देख लेते हैं मनुष्य, मतलब मनुष्य का बच्चा ही होगा ना, मनुष्य है। अब नहीं कहना पड़ता मैं मनुष्य का बच्चा मनुष्य हूं, मनुष्य माना ही मनुष्य का बच्चा। फिर नहीं कहना पड़ेगा आई एंड माई फादर, मतलब ही ये फादर का बच्चा है। भगवान हूं मतलब भगवान का ही बच्चा हूं। आज हम बात करें तो निश्चित तौर पर गुरु का ही बच्चा हूं, दूसरी बात ही नहीं है। मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे अपने जैसा बनाया, अपने से मिला के एक किया। अब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अब आई एम दैट से ही काम चल जाएगा। पहले नहीं था तो मन को सुनाया सन ऑफ गॉड्स। बच्चे छोटे होते हैं, मम्मी का क्या नाम, पापा का। पार्टी में कोई बच्चा आ जाए तेरी मम्मी कौन सी है, पता नहीं किसका है ना। तो पहले याद दिलाना पड़ता है आई एम सन ऑफ गॉड। दुनिया भी पूछती है हु आर यू, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। फिर बड़ा हो गया बच्चा, अब पार्टी में जाता है, धीरे धीरे पिता की पहचान से पहचाना जाता है, एक समय अपनी पहचान बनने लगती है। होता है ना ऐसा, माँ बाप का जाना कम हो जाता है, कभी वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर उसी का ही नाम चलने लगता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही है, पहले सन ऑफ गॉड, फिर आई एंड माई फादर आर एवर वन। जैसे किसी को बताते हैं, लिफाफा देते हैं, अच्छा अच्छा माँ बाप, हाँ हाँ मेरे ही पिताजी हैं, हम इकट्ठे ही एक ही घर में हैं, वो आ नहीं पाए, मुझे ही भेजा है। आई एंड माई फादर आर एवर वन, मतलब मैंने लिफाफा दिया, मेरे पिता ने ही दिया। फिर एक समय मेरा लिफाफा ही चल जाता है, आई एम दैट। लेकिन अंदर पता रहता है ये माँ बाप की रखी रखाई हम खा रहे हैं, माँ बाप की वर्ती हुई हम लोगों से लोग इसीलिए वरत रहे हैं, अंदर पता होता है। तो ऐसे एक समय निश्चय की जोत जल जाती है, आई एम दैट। शुरुआत करने के लिए चलो तुम सन ऑफ गॉड ही मानना शुरू करो, शुरू तो करो, कम से कम इस देह भाव से तो छूटो। इंतजार मत करो बैठ के अपने मन की। एक संत जी के पास कोई जाते थे सत्संग में, वो ध्यान समाधि सब सिखाते थे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। एक बार कोई ब्रह्मज्ञानी मौत से पहुंच गए वहां पर,
उन्होंने संत से एक सवाल पूछा, बोला तुमने खाली लोटा मांजा, कुछ डाला नहीं इसमें? अब जिसके लिए बोला उसको तो समझ नहीं आया, पर संत जी समझ गए कि क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ इसको मन शुद्ध करना ही सिखाते रहे, मन साफ करना, मतलब लोटा मांजते ही रहे और रोज लोटा मैला होता रहा। अगर इसमें कुछ ऐसा भर देते, अब पतीला खाली रख दो तुम, मिट्टी आ जाएगी, तुम उसमें कोई चीज डाल के, दूध वूध डाल के ढक के रख देते, अब मैला नहीं होगा वो, उसमें सामान पड़ा है, अब धूल नहीं आएगी उसमें, अब सामान रखा हुआ है। तो जब कुछ डाल दिया जाए, इशारा दिया कि आप आत्म तत्व का इशारा देते ना, तो ये रोज मन मांजने ना बैठा रहता कि 10 साल से बैठा है वो अभी तक मन ही शुद्ध किए जा रहा है, बस मैं ना मन को मांज रहा हूं, मैं ना मन को मांज रहा हूं। कब तक मांजेगा? रोज मैला होएगा, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा, कुछ रख तो रहे नहीं हो। पीतल के बर्तन पर छत्ती पे रख दो, पड़े पड़े आपे ही काले हो जाते हैं, और रोज धुलते रहें, यूज होते रहें, साफ रहते हैं। मन को भी रखे रखो, मैल उठता रहेगा। गुरु खाली भी नहीं बिठाता, लेकिन बात है कि इसको वर्तो तो सही ना। आत्म निश्चय में वर्तेगा मन तुम्हारा, तो धीरे धीरे अपने स्वभाव, अपने विकार छोड़ेगा, वरना छोड़ेगा कैसे? सिर्फ वो अगर केवल सफाई करते रहो ना, गोल्ड भी है ना, आए थोड़े दिन धुलने भेज दो, वेट ही कम होने लग जाएगा। जितनी बार धुलता है वो इतना मिलीग्राम माइनस में होता है, कम यूनिट होता है, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा दो के भी छुट्टी हो जाती है। पता होगा तुमको ज्वेलरी का, ज़्यादा वॉश नहीं कराते, कभी कभार वॉश कराते हो। रोज वॉश करने अगर उसको भेज दोगे तुम्हारा सोना ही घट जाएगा। तो खाली सफाई से बात बनेगी क्या? और आज तक करते आए हो, फिर मन साफ हो गया। चलो इतने सालों से इंतजार कर रहे हो, मन साफ हो गया। जब तुम अलग ही नहीं हो मन से, कहते हैं मन करा जाता है, तुम मन को चलाने वाले हो, मन तुम्हें चलाने वाला है। मेरे से ना मन कर्म करा गया, ऐसे कैसे करा गया? इसका मतलब है तुम मन को देखने वाले नहीं हो। अगर तुम देख रहे होते, मन तुमसे कर्म कैसे करा जाता? तुम्हें तो पता होता ना मेरे मन में क्या लहर उठ रही है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है, इच्छा आ रही है, क्या तुम्हें पता नहीं चलता? पर उस समय मन के साथ मिक्स होके काम कर जाते हो। यही गलती है। अगर ध्यान देना शुरू करो तो आप मन के एक एक संकल्प को रौंद सकते हो। कर्म तो बड़े दूर की बात है, जहां संकल्प उठे वहीं अपने मन के संकल्प को लय कर सकते हो। कैसे उठा लेगा संकल्प? पर तुम साक्षी हो के देखते ही नहीं हो, सारा दिन मन के साथ मिक्स हो। रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, तुमने रोना शुरू कर दिया। मन ने कहा ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो बुरा है, इससे प्यार कर तो प्यार कर, इससे नफरत कर तो नफरत कर। यही कुछ करते रहते। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन की मति से मत चलो, इसकी मतियां बहुत हैं, लेकिन सुमति एक भी नहीं है, कुमति है सारी। अपने निश्चय में आओ। विवेकानंद की तरह एक बार अपने से पूछ लो, 5 तत्वों में से तुम कौन सा तत्व हो? क्या तुम सिर हो? क्या तुम पेट हो? क्या तुम पैर हो? क्या हो तुम? हो इनमें से कुछ? अष्टावक्र गीता शुरू ही करता है, कहता है 5 तत्वों में से तू कौन सा तत्व है?
मिट्टी हो, पानी हो, क्या हो? नहीं हो ना। तुम 5 तत्वों में कोई तत्व नहीं हो। शरीर के जितने अंग हैं इनके अलग अलग नाम हैं। क्या तुम इनमें से कोई हो? इसको तो तुम मेरा कहते हो, मेरा शरीर। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरी बांह में चोट लगी है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, ये मेरा कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है मेरा? यानी वो अलग है। जो मेरा कहता है, मेरी कार अलग है, मैं अलग हूं। मेरा घर, मैं अलग हूं, घर अलग है। मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अलग हुआ ना? फिर जानते क्यों नहीं हो उसको? बैठ के विचार करो, अभ्यास करो कि ये मेरा कहने वाला तो अलग है, जो मेरा बोलता जा रहा है। और मिक्स होने के कारण जड़ चेतन की गांठ, चिद जड़ ग्रंथि, भजन चलता है, गुरु चिद जड़ ग्रंथि नु खूब तोड़ देनी सही हो, सच्ची मुच्ची। चिद जड़ ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन की गांठ। यानी जड़ शरीर के लक्षण चेतन आत्मा में लागू कर लिए हैं। मरेगा शरीर, तू कहते हो मैं मर जाऊंगा एक दिन। तू कहां मरेगा? मैं पैदा हुआ हूं, आज मेरी बर्थडे है। तू कहां पैदा हुआ? ना को जमन दासी, ना को मरण दासी। जन्मना मरना मेरा स्वभाव ही नहीं। लेकिन ये क्या किया? शरीर की बात चेतन आत्मा में लागू कर ली, गांठ पड़ गई है। कैसे एग्जाम्पल देता है? गोलाकार लोहा अग्नि में डालो, अग्नि गोल दिखती है, और लोहा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। अग्नि ने उसका स्वभाव ले लिया, अग्नि का गोलाकार स्वभाव नहीं, लोहे का गुण धर्म ले लिया। और लोहा तो ठंडा होता है, उसने अग्नि का गुण ले लिया, लोहा गर्म हो गया। अब दोनों को वापिस उनके स्वभाव में कैसे भेजा जाए? अलग कर दो। जो लोहे का गोला अग्नि में डाला, अलग कर दो। थोड़ी देर में लोहे का बॉल ठंडा हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा। अग्नि तो तुरंत गोलाकार स्वभाव छोड़ देगी, वो अपने उसमें जलने लगेगी नॉर्मल होके। यही उपाय है। चिद जड़ ग्रंथि को अलग करना पड़ेगा, तो दोनों अपनी अपनी लक्षणा में आ जाएंगे। भिखारी आता है, भूखी आत्मा को रोटी दे दो। अन्नमय कोश देह का धर्म है या आत्मा का? मालूम नहीं, इसीलिए मिक्स है। मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, ज्यादा दुखी होते हैं ना, स्ट्रेस डालना हो, वजन डालना हो। मेरी आत्मा दुखा दी तूने। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख दुख मन का धर्म है। आत्मा कहां से दुखी हो गई? ये मिक्स है लक्षण, एक का लक्षण दूसरे में। जब तक अलग नहीं करोगे कैसे बात बनेगी? जो अनुभव करना चाहते हो उसके लिए निश्चय करके अपने को देह की माया से अलग करना पड़ेगा, तब अनुभूति होएगी आत्म तत्व की, नहीं तो नहीं हो सकती है। शरीर किसी का भगवान नहीं है, ना गुरु का ना तेरा। देह को भगवान करके जानने वाला हिरण्यकश्यप है, असुर है वो, जो अपने शरीर को भगवान जानता है। और जब गुरु भी कहता है तू भगवान है, आप लोगों के दिमाग में आता है शायद ये शरीर भगवान है। गुरु मुझे भगवान कह रहा है, मेरे नाम रूप को भगवान कह रहा है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। सबना जिया का एक कोई धाता, हम उस धारण करने वाले की बात करते हैं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देह की बात नहीं हो रही है।
जब गुरु कहता है मान ना मान तू है भगवान, उस समय उसका अर्थ है तू देह नहीं है तो तू भगवान है। तुम फिर अपने शरीर को ही भगवान मान के चल पड़ते, फिर कहते हो हाँ मेरे में विकार है, मेरे को तो मन में ऐसा है वैसा है। हमने तेरे शरीर को भगवान बोला कब? हम भगवान को भगवान कह रहे हैं, देह को भगवान नहीं कह रहे। तुम ये गलती गुरु के साथ भी करते हो, गुरु के शरीर को भगवान मानने लगते हो। नहीं, गुरु ने जब अपने को भी लखाया तो उसने भी यही बताया, जब मैं देह नहीं हूं तो मैं भगवान हूं। इसीलिए कहता है मेरी देह को मत झुको, पैर मत छुओ, हाथ मत जोड़ो, मेरे शरीर को मत पूजो, मैं जो ब्रह्म स्वरूप हूं उसको जानो। इसीलिए जन्माता है, बार बार मना करता है। गुरु नानक देव जी ने दोनों तरफ से समझा दिया। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो स्वान, और हमको जो परमेश्वर चरें से जन नरक जून में पड़े। अरे नानक जी दोनों बातें बोलते हो, कंट्रोवर्सी नहीं है। गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो स्वान, मतलब गुरु को दे करके जाना। गुरु का शरीर गुरु नहीं है। गुरु को मानुष जानते, गुरु में मानवीय विकार देखता है, गुरु को देह दृष्टि से देखता है। जन्म जन्म हो स्वान, कितना अपने को आत्मा बोले पर बनेगा कुत्ता ही जाके। जन्म जन्म हो स्वान। और दूसरी तरफ कहते हैं हमको जो परमेश्वर चरें से जन नरक जून में पड़े। या फिर हम आपको परमेश्वर कहते हैं, तो मेरी देह को परमेश्वर मत कहना, मुझे मनुष्य मत कहना, मेरी देह को परमेश्वर मत कहना। नानक जी ने दोनों बातें समझा दी। मुझे शरीर करके देखोगे तो कल्याण नहीं होगा, मेरे शरीर को भगवान देखोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। मैं जो भगवान हूं उसको भगवान जानो, जो देह पांच तत्व की भौतिक देह है इसको यहीं रहने दो। मेरे को भगवान से कम नहीं जानना, मेरे शरीर को भगवान नहीं जानना। क्लियर बात है, पर ग्रंथ साहब पढ़ के सब आंखें बंद कर देते हैं, बात समझी नहीं। या तो गुरु के शरीर को पूजने लगते हैं, या गुरु में भी मानवीय कर्म देखने लगते हैं। दोनों में काम खराब है। नहीं समझी बात, क्या कहना चाहते हैं। लोग सोचते हैं नानक जी दो बात करते हैं, दो नहीं करते, एक ही बात कर रहे हैं, दो तरह से समझा के कि मेरे में देह की भावना मत रखना, मेरी देह में भगवान की भावना मत रखना। बस सीधा कहना चाहते हैं कि ये शरीर भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। मुझ भगवान को भगवान जान लो, शरीर को भगवान कहने की भूल मत करो। यही तुम्हें समझा रहे हैं। पंच तत्व को तन रचे, जान्यो चतुर सो जान, जैते उपजय नानका लीनता है मैं मान। पर शरीरों के जाने पर भी मैं नहीं जाता हूं, वो कौन है वो समझो। कृष्ण का शरीर नहीं है, उसको तो तीर लगा चला गया, है ही नहीं देह। फिर कृष्ण कैसे है? राम जी गुप्तार घाट में समा गए, फिर राम जी कैसे हैं? नानक जी ने चोला त्याग दिया, थोड़े से फूल रह गए, फिर नानक जी कैसे हैं? कौन है? तुम उनके एक आकार को पूज रहे हो। उन्होंने कहा मैं आकार नहीं, मैं नानक निरंकार। आकार से भी रहता हूं, अहंकार से भी रहता हूं। आकार के अहंकार में रहने वाला जीव होता है, आकार के और अहंकार के भाव से छूटने वाला ब्रह्म होता है। निरंकार शब्द में बहुत कुछ समाया पड़ा, समझ आ जाए तो। ना आकार ना अहंकार, जीव के पास आकार का ही अहंकार। ज्ञानी ने आकार और अहंकार से रिजाइन कर दिया, ये मैं नहीं। कौन हूं मैं?
मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। अब वो युगों युगों तक अमर है, क्योंकि वो एक ही है। समय समय पर रूप उसने कई धारण कर लिए, लेकिन उन सब रूपों में नहीं अटका हुआ है, वो अरूप है और वही अमर है। रूप अमर नहीं है, अरूप अमर है। कृष्ण की देह अमर नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस अमर है। क्राइस्ट अमर नहीं है, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस अमर है। नानक अमर नहीं है, नानक का शरीर अमर नहीं है, एक ओंकार अमर है। कृष्ण अमर नहीं है, देह कृष्ण की अमर नहीं है, लेकिन कृष्ण की आत्मनिष्ठा अमर है, उसका ज्ञान अमर है, उसकी जागृति अमर है। ब्रह्मज्ञानी के शरीर अमर नहीं होते कभी भी, ब्रह्मज्ञानी की ये सत्य की ज्योत अमर होती है। समझो तो सही बातों को। तुम फिर शरीरों को पकड़ के चलने लगते। क्या गुरु ने कहा मेरी देह भगवान है? तुमने कैसे समझा तेरी देह को भगवान कहा जा रहा है? कहा गुरु ने? 5 विकार ज्ञानी के पास भी रखा है, लेकिन सबके उद्धार के लिए इस्तेमाल करता है। गुरु संकल्प ना करे, कामना ना करे, हम आगे बढ़ पाए, हम बैठ ना पाए। गुरु ने संकल्प किया होगा ना। हम रोज बताते हैं, भगवान बोलते थे तू लेक्चर करे, टीवी में आए, ऐसा हो। ये उनके संकल्प, गुरु ने कामना की, उनको संकल्प था तुम बैठो तुम्हें दुनिया सुने, तुम बात करो दुनिया रिझे, तुम्हारी आत्मस्थिति हो, तुम्हारा निश्चय हो। कामना गुरु ने की हमारे लिए। क्रोध भी रखा था गुरु के पास। ऐसा थोड़ी है जोश नहीं करते थे, करते थे। जब भूल होती थी, कोई बात होती थी। एक बार तो आए भगवान, हाल छोटा पड़ गया। अब सत्संग तो ज्यादा था नहीं, अड़ोस पड़ोस इधर सुन के कोई अपने पड़ोसी को ले आया, कोई किसी को। हम लोग भी सबको बोलते थे ले आना, गुरु का दर्शन कराना। भीड़ हो गई। भगवान बैठे आके। अब कुछ लोग बाहर धूप में खड़े थे। सत्संग करने वाले सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। तुम लोग बाहर धूप में खड़े हो जाओ, उन लोगों को अंदर बिठा दो। हम सब ने धूप में खड़े होकर सत्संग सुना। बाद में डांट भी खाई, इंतजाम पूरा नहीं था। उसी दिन फिर ढूंढा ढांडी शुरू की, पार्क में टेंट लगा, 2 दिन वहां सत्संग हुआ, फिर एक हॉल मिल गया। क्रोध भी रखा था उनके पास, समझ देने के लिए कि नासमझी से मत चलो, कि अगर तुमने हमको बुलाया, सबको संदेश दे रहे हो, तो थोड़ी जगह तो इंतजाम रखो ना। तो विकार तो पड़े रहते हैं ज्ञानी के पास भी। वो विकारों के वश नहीं है, विकार उसके वश हैं। वही 5 फन वाला नाग अब तुम्हें मिल जाए सड़क पे, एक वाला ही मिल जाए, तुम्हारी जान निकल जाएगी। वो 5 फन वाला नाग विष्णु जी को छाया दिए बैठा है। नानक जी खेत में सो रहे थे, उनके मुंह पे धूप आ रही थी, नाग ने 5 फन फैला के उनको छाया कर दी। मतलब ये 5 विकार तेरे भक्षक ज्ञानी के यहां तो चाकरी कर रहे हैं, रक्षक होके खड़े हैं, धूप से रक्षा कर रहे हैं। शेषनाग बेड बना हुआ है उनका, लेटे रहते हैं सारा दिन विष्णु जी। जो तेरे भक्षक हैं उनके रक्षक हैं। फर्क क्या है? तू कह भी ये पार्शियलिटी है भगवान की, अपने लिए तो रक्षक बना लिए, मेरे लिए भक्षक बना लिए। नहीं, जो स्वयं को जानता है कि 5 विकार उसके रक्षक हो जाते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता उसके भक्षक हो जाते हैं। ये प्रकृति का न्याय है। जिसने जान लिया अपने को, जो भगवान होके बैठा है, सारी प्रकृति उसकी सेवा में। जो जीव होके बैठा है, वो प्रकृति का भी दास है। सारा दिन दासत्व में, अपने ऊपर है। तुम कौन से निश्चय में रहते हैं? तुम बोलो मेरे को मोह काटना है,
मां बनी बैठी हो, मुंह कटने का ही नहीं है। जान तो अपने को भगवान इस मां को मार, तो मुंह कट जाएगा। दुनियादारी से छूटना है, लोकारीत से छूटना है, जीव ना छूटेगा। जीव को तो लिहाज ही खा जाएगा दुनिया का, लोकारीत खा जाएगी, संसार खा जाएगा। सबसे बड़ी बात उसके अपने इंटरेस्ट। लोगों को भी छोड़ो, अपने मन के रस बोते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को भगवान से भी ज्यादा प्यारा संसार लगता है। देख लो कोई भी काम होता है, सवेरे सवेरे मंदिर लोग मत्था टेक आते हैं, फिर सारा दिन माया में। बारात चढ़ाएंगे, दूल्हे को एक बार मंदिर ले जाएंगे माथा टिकाने, भगवान जी का 1 मिनट में काम खत्म, सारी रात शादी चलेगी। वहां एक नहीं भगवान की मूर्ति स्थापित होती, हम हैरान होके देखते। अब भगवान जी कहां है? मत्था टेक आए, भगवान जी अपने घर सो रहे हैं। जीव के अपने इंटरेस्ट है हर चीज में। सत्संग सुना, शर्म आई बाद में। भाई सवेरे सवेरे अपना उठो, वो कड़ा प्रसाद लेके मंदिर जाते थे, मत्था टेका, आज तुम्हारा बर्थडे, फिर सारा दिन स्कूल में बर्थडे मनाया, शाम को घर में केक काटा। अरे भगवान जी बेचारे, भगवान जी का सवेरे कराए इतना बस। तो इंटरेस्ट हमारे अपने थे ना। तो जब तक तू जीव है, तू कौन से विकार से छूटोगे जरा बताओ। जीव को लालच भी होगा, मच वांट्स मोर। आत्म संतुष्टि आत्माकार को हो सकती है, संतोषी जो भगवत भाव में है वही हो सकता है, बाकी सबको तो लालच खाएगा। कितना हो जाए इंसान के पास, फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। त्रपत ना आवे, माया पाछे जावे। देख लो क्या जाता है, टूटे दशन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखन ते, ममता तू ना गई मेरे मन से। फेर फेर के माला टूट गई, ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। माला फेरी और मन नू चोट ना लगी, तू एक ही माला फेरी। सब जीव की हालतें हैं। कर्म भी करता है जीव भाव में, ऐसे फायदा कोई नहीं निकलता। मत्था टेकने जाता है भगवान के मंदिर में, पर लिस्ट लगाया आता है इच्छाओं की। कभी कामना ले जाती है, कभी लोभ। जन्मदिन के दिन हम भगवान के दर पे क्यों? लंबी आयु का आशीर्वाद लेने। शादी के दिन मत्था टेकने क्यों गए? गृहस्थी का आशीर्वाद लेने। कभी हम भगवान के लिए भगवान के दर पे ना गए। जीव की हालत तो देखो तुम। चलो ईश को अलग भी मान रहा था, तो भी ईश से, ईश तो उसने कभी नहीं मांगा। क्या मांगा? नाम पदार्थ नानक मांगे। नानक क्या मांगता है? नाम पदार्थ। तुम क्या मांगते? नाम हटा के पदार्थ मांगे। नानक भी हट गया, नाम भी हट गया। नानक नाम पदार्थ मांगे। नानक जाता है अगर अपने प्रभु को याद करता है, नाम रूपी पदार्थ मांगता है, भक्ति मांगता है, ज्ञान मांगता है। तुम क्या मांगता है? तुम खाली पदार्थ मांगते हो। कौन से विकार से छूटोगे बताओ? जब तक तुम्हें अपने स्वरूप की स्मृति नहीं आएगी ना, तुम संसार में संसारी होके वर्तोगे। ज्ञानी असंसारी क्यों हो जाता है? अच्छे घर के बच्चों के पास तुम्हें कंचे और वो गुल्ली डंडे नहीं मिलेंगे, और उनको दिखाओ भी ना, कहेंगे ये डर्टी चीज, हम नहीं खेलेंगे इससे, क्योंकि उनके संस्कार यही है। तो तुम एक बार जानो तो तुम कौन हो, तब तो तुम पीछा छुड़ाओगे इन गंदी गलियों से। जानो तो मैं आनंद स्वरूप हूं, तब तो बाहर से मजा लेना छोड़ोगे, विकारों से मजा लेना छोड़ोगे, संसार से मजा लेना छोड़ोगे। जब तक तुझे पता ही नहीं कि तू ही आनंद स्वरूप है, तब तक तो बहिर्मुख होगे। पता भी तो चले ना कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तो मोहताजी छूटेगी।
भाई अब मुझे बाहर से सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप ही सुख स्वरूप हूं, मैं आप ही आनंद स्वरूप हूं। पता भी तो चले। अब नाग के सिर पे मणि है, मणि वाले नाग होते हैं, और उस मुंह के किसी काम के ही नहीं। लोग ले जाते हैं चुरा के नागमणि, उसके किसी काम की नहीं। तुम भी ऐसे ही कर रहे हो उस नाग की तरह। मणि है, आत्म रूप मणि, आत्म तत्व रूप मणि, तुम्हारे काम की नहीं। फिर भी चलो, वो तो जानवर है, उसको भी भगवान ने अक्ल दी है। कई नाग उस मणि से मिट्टी में खेलते हैं, कई नाग उस मणि से मच्छर मारते हैं, कोई कोई नाग चंद्रमा की रोशनी से उस मणि की रोशनी में लाता है, उसमें भी समझ है। वहां भी कोई कोई नाग समझदार है। चंद्रमा की रोशनी होती है ना, उससे वो अपनी मणि की प्रकाश में लाता है। तुम्हें भी मणि है, सतगुरु के प्रकाश से प्रकाश में लाओ ना। या तो विकारों की धूल में खेलते हो, या लोकारित के मच्छर मारते हो लोगों को खुश करने में। अरे गुरु के प्रकाश से प्रकाश में लाओ। नूर से नूर जो मिल गयो री, नूर से नूर मिलना चाहिए। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गयो री। नूर से नूर जो मिल गयो री। गुरु के नूर से नूर मिल जाए, गुरु की आंख से आंख मिल जाए, गुरु के ज्ञान से तेरा अनुभव खुल जाए। जागने आयो जागो। ये मत सोचते रहो कभी जाग जाऊंगा, कभी हो जाएगा, जब होगा निश्चय तो बोलूंगा, विकार चले जाएंगे। विकार जाएंगे ही नहीं, ऐसे उठना पड़ेगा, उसके लिए जागना पड़ेगा। जागोगे तो सपनों की नींद से उठोगे ना, जागे बिना कैसे उठोगे। जागो, निश्चय की बात पहले करो। कभी तुमने कहा है बिल्डिंग बन जाए उसके बाद हम ईंट रखेंगे? पहले ईंट रखते हो तभी तो बिल्डिंग बननी शुरू होती है। ईंट ही नहीं रखी तुमने। यहां तुम सारे कहते हो बिल्डिंग बन जाएगी ना, फिर ईंट रखेंगे हम निश्चय की। रखोगे कहां? बिल्डिंग तोड़ के फिर दोबारा खड्डा करोगे? पहले ईंट रखो। भूमि पूजन होता है ना, पहले कोई भी घर बनाता है, प्लाट बनाता है, पहले भूमि पूजन होता है। पहली ईंट रख देते हैं। जिन पंडित जी को कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं, आता ही नहीं, उनको ईंट रखनी भी नहीं आती। पंडित जी वो पूजन कराने आते हैं, ईंट रखने आते हैं, पर ठेकेदार खड़ा रहता है, वो कहता है बस आप हाथ लगाओ, ईंट हम रखते हैं या हम रखवाते हैं। ये पंडित जी गलत ईंट रख देगा, ठेकेदार उधर ही खड़ा है। फिर बिल्डिंग बन जाएगी, फिर पंडित जी मुहूर्त करने आएंगे। ऐसा होता है। तो तुम लोग हम लोगों को ही गलत ज्ञान सुनाते हो। बिल्डिंग बन जाएगी ना, हम फिर ईंट रखेंगे। पागल बनाते हो। अरे पहले ईंट रखो, पहले निश्चय करो, फिर बिल्डिंग बनेगी, अनुभव बाद में खुलेगा। ईंट रखो पहले। आई एम दैट, अभ्यास यहां से शुरू होगा। अब मान लो तुम इनकार करो आई एम नॉट दिस बॉडी, तो फिर मन पूछेगा फिर मैं क्या हूं अगर शरीर नहीं हूं? तो वैराग और अभ्यास दोनों चाहिए ना। एक तरफ वैराग में देह नहीं हूं, दूसरी तरफ अभ्यास में ब्रह्म स्वरूप हूं। ये दोनों पंखों के सहारे तो जिज्ञासु रूपी पक्षी उड़ेगा। उधर से अभ्यास चलता है, उधर से वैराग आता है, उधर से वैराग आता है, उधर से अभ्यास चलता है। तो नींव रखो पहले, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी अभ्यास से। फिर मनन चलेगा, विचार चलेगा। भाई जब सारा दिन बोलोगे मैं ब्रह्म हूं,
फिर कोई गलत काम करने लगोगे, अपना ही मन पूछेगा ना, तू वैसे तो कहती है भगवान हूं, फिर मुंह में गिरते हो। वैसे तो कहते हो मैं भगवान हूं, फिर तेरे को लालच आ रहा है, फिर तूने किसी को धोखा देने की सोची, फिर तूने पाप करने की सोची। कि भगवान के, अपना ही मन तुम्हें मार मार के सीधा कर देगा कि भगवान के लक्षण है, भगवान है शैतान है तू, अपना ही मन पूछेगा। निश्चय करोगे तो चलेगा ना। इसीलिए तो भगवान कहते थे तुम सबके अंदर पाप बैठा है, इसीलिए नहीं निश्चय की बात करते, क्योंकि तुम्हें पता है निश्चय की बात की और कर्म तो मैंने अपने छोड़ने नहीं, इसीलिए नहीं करते हो निश्चय की बात। पर निश्चय की बात करो तो पाप छूटे। तभी तो वो बोला ना तोते ने, पंडित जी कहता था राम राम कहो तो बंधन छूटे, बोला गलत, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। राम राम कहने से बंधन नहीं छूटेगा, सतगुरु मिले वो जगाए, गुरु तुम्हें मार के भी जगाएगा, जाग। कब तक रहोगे यूं सोते? सो निश्चय पहले। सारा कपड़ा सिलने के बाद सुई में धागा डालोगी क्या? तुम बोलो कपड़ा सिल लूं, फिर मशीन में धागा डाल लेंगे, फिर सुई में धागा डाल लेंगे, सिलेगा क्या? पहले धागा डालने से तो शुरुआत होनी है, निश्चय से तो शुरुआत होनी है अभ्यास की। और तुम इंतजार कर रहे हो, जिस दिन विकार चले जाएंगे, जिस दिन भगवान हो जाएंगे, उस दिन भगवान कहेंगे। वो दिन आएगा ही नहीं जिंदगी में कभी। पहले निश्चय करो, फिर सारा काम बनेगा। आई बात समझ में?